हेलो फ्रेंडा, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम, इन सभी को आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट्स के साथ में, बहुत भी मजा आएगा। ये हमारा फिजिक्स का पहला लेसन है, क्लास 10th के फिजिक्स का पहला लेसन ही है और केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश। हेडिंग डाले प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? खुद सोचो, प्रकाश किसे कहते हैं यार। अच्छा चलो एक मुझे बात बताओ, फिर बताएंगे प्रकाश क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई काम, एक लड़का है, ये कोई लड़का है, ये लड़का बेचारा है, कोई काम करके आया, थक गया। तो घर में होता नहीं है, काम को थक गया, फिर भी जो बूढ़े लोग होते हैं, अबे वो काम कर 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 जल्दी जल्दी वो काम कर। इरिटेशन सा होता है कि यार अभी थक गए, फिर भी बोल रहे हैं। तो बेचारा आकर बैठा तो इसके दादाजी कह रहे हैं, ए बेटा इधर तू थक गया, जल्दी काम करो। तो अब कह रहा है कि एनर्जी नहीं है, थक गए हम तो सुबह से काम, इतना बूढ़े काम कर रहे हैं, थक गया है। तो कह रहा है कि हाँ हम थक गए हैं, मर जाएं, नहीं खाएं, भूखे मरें, हैं, सुखा जाएं, मर जाएं, काम में खाली करें, बस खाना ना खाएं, एनर्जी नहीं बता रहे हैं बुढ़वा काम करने के लिए, भाग रहा है नहीं भाग रहा बुढ़वा। तो वहां पर ये थक गया है। अब उसने बोला, बाबा देखो अगर हमसे काम कराना है तो खाना दीजिए, हम काम कर देंगे। तो खाना क्यों मांगा हो? खाना इसलिए मांगा हो कि उसको खाने से क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, और उस एनर्जी द्वारा क्या कर ले, उस काम को कर ले। जब तक उसे खाना नहीं मिलता तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला जिससे उसको एनर्जी मिल पाए, क्या वो काम कर पाता? नहीं कर पाता। जैसे उसको खाना मिला, खाने से उसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिलकर वो काम को कर लिया। वैसे होता है प्रकाश। आप कभी किसी बंद अंधेरे कमरे में जाओ जहां पर चुड़ैलों भूतों की सह रहती, आराम से जाओ रूम के अंदर, पूरा सोचो पूरा अंधेरा, पूरा रूम पूरा क्लोज है, पूरा अंधेरा है। कहाँ से भूत बोले म्याऊं, कहाँ चुड़ैल बोले क्या, ऐसे से आवाज आए, भूत एरिया रूम में। ओ अब गए रूम में, अब आप कुछ देखना चाह रहे हो यार कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप अपने आप अंदर से पूरी एनर्जी को लगा दे रहे हो। आपने खाना भी खा कर आया, तुरंत सब कुछ एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव हो आप, और आप किसी भी काम करने के लिए एक्टिव हो। तो अब रूम में गए तो भाई आप देख रहे हो वहाँ के फाड़ के, नहीं दिख रहा है, उठा के देखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, बहुत दिक्कत है इसके पीछे। तो जैसे वो लड़का वहां पे काम नहीं कर पा रहा था तो उसने बोला मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, वैसे ही आपको उस कमरे में दिखाई नहीं दे क्योंकि आपके पास देखने वाली एनर्जी नहीं है। जैसे क्या करते हो आप, लाइट ऑन करते, भूत दिखाई देता है, भूत। आपको वो चीज कैसे दिखाई देता है? कुछ भी, जब आप लाइट जलाते हो तुरंत आपको आसपास की जो भी चीज देखना चाहते हो सब दिखाई देने लगता है। कैसे? प्रकाश भी एक एनर्जी होती है आपके लिए, हमारे लिए क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करता है, हमको किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। आई बात समझ? देखिए यहाँ पर प्रकाश का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी चीज को देखने, किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। आई बात समझ? ये प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण कौन कौन से? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 प्रकाश गुण हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पहला क्या है कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक बार ध्यान से देखो यार, जो प्रकाश होती है, प्रकाश जब चलकर ऊपर से नीचे आता है, सिंपल सी बात है, वो जो आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है?
उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका, किसमें, निर्वात में चाल। मैंने लिखवा भी दिया निर्वात में चाल, पहला यही होता है। पहला आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रकाश जो ऊपर से पृथ्वी पे आता है वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, यानी 3 के आगे 8 जीरो लगा दो, उतनी दूरी क्या करता है, तय करता है। तो आई बात समझ पहला कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब समझिए ध्यान से, अगर मान लो आपको यहाँ से जाना है, आपको अपने घर से कोचिंग सेंटर या फिर स्कूल या फिर मार्केट जाना होता है, आप कैसे जाते हो, या तो अपने पैर से जाते हो, या तो साइकिल से जाते हो, या तो बाइक से या फिर कार से जाते हो। बहुत लोग हेलीकॉप्टर जाएंगे आने वाले कल में। तो क्या होता है, वो मोदी के दामाद होते हैं ना, इसीलिए। अब बात यहाँ पे ये होती है कि भाई सिंपल सी बात है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ रही है। समझ में आया ना? मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा, चल के जाऊँगा, उड़ के तो जा नहीं पाऊँगा। तो सिंपल सी बात है कि एक मनुष्य को, एक जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं वही बात करूं प्रकाश की, तो भाई प्रकाश को कभी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से लाइट जलाया, लाइट निकला और यहाँ से लाइट लेके दौड़ोगे, यहाँ आ जाए, आप दौड़ते जाओगे, ऐसा नहीं होगा। प्रकाश को कभी भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आप टॉर्च जलाते हो, यहाँ पर लाइट पहुँच जाती है वहाँ पर, क्या लेके दौड़ते हो, क्या लाइट को लेके नहीं दौड़ते हो ना। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए तीसरा देखिए क्या लिखा है। तीसरा गुण ये लिखा हुआ है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। सही बात है भाई। आप कभी भी देखना ध्यान से, आप टॉर्च जलाना तो कभी जो लाइट, कभी लाइट ऐसे से नहीं आती है, कभी लाइट ऐसे से नहीं आती है, और लाइट अक्सर यूं जाती है, यूं, वो सीधे निकल जाती है, सीधा निकल जाती है। समझ में आ रहा बात नहीं आ रहा? कभी भी लाइट क्या होता है कि कभी भी लाइट बैंड होके नहीं आती है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सीधा निकल जाता है। तो प्रकाश, एक बात ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। किस रेखा में गति करता है? एक सीधी रेखा में गति करता है। आई बात समझ? चलिए ये रहा प्रकाश के गुण, इसको नोट करिए। अगला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पहले ध्यान समझिए फिगर, फिर देखते उसका डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए हमने माना कि ये क्या, एक चमकदार सतह है, चमकदार सतह। अच्छा एक बात बताऊं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देखो। ये मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है ना। वो लड़का को उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार है, उस लड़की को भी उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कुछ दिन पे तक होता है उस लड़की से प्यार। जब लड़की का मन भर जाता है, उसे लगता है कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास जॉब है, ना उसको कुछ भी नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं उससे जब कोई अच्छा दिखता है तो सामने वाले को लात मारी, पट्टे से वहाँ निकल गई। भाई लड़की उसको छोड़ी, आगे निकली, लड़का गुर्राई गया, छोड़ के चली गई हमका, हमने गरीबी देख के मूड बना लिया, भैया मुड़िया गए हैं, आप मुड़िया गए हैं, अब बिल्कुल मुड़िया गए हैं, नौकरी पा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। भैया मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, नौकरी पा गया भावना से, तुरंत क्या हो जाए, इससे उसको पता चला ना कि भैया नौकरियाँ पा गई, भग से तुरंत वापस आ गई। जब वापस आई तो मतलब क्या हुआ, उसकी लकड़िया का क्या हुआ, परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लड़की गई जिस लड़के से छोड़कर, फिर उसी के पास वापस आ गई, मतलब वहां पर लड़कियों का क्या हो रहा है, परावर्तन हुआ। आई बात समझ? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश हमने माना कि एक चमकदार सतह है, एक इसका एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम हमारा ये, दो माध्यम दिया हुआ है यहाँ पर। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश
माना कि प्रकाश यहाँ से चला, ठीक, प्रकाश की किरण यहाँ से चली और ये सतह चमकदार इससे टकराया, क्या हुआ, उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस आ गया। माध्यम एक से चला था और माध्यम एक में क्या हो गया, वापस हो गया। जो रे, प्रकाश की जो रे आ रही है उसे हम बोलेंगे क्या, आपतित किरण। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। आई बात समझ। लड़की थी, मान लो समझो लड़की थी, लड़का था, लड़की जब इसके पास आई थी तो जो प्यार था, बढ़िया दिख रहा था, ठीक है, जैसे इसको इससे कुछ बेस्ट मिला तुरंत छोड़ भाग गई। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भैया, फिर यहाँ पे ये हुआ कि वो लड़कियाँ जब देखी लड़का कुछ नौकरी पा गया, बढ़िया कर रहा है, पैसा पर नोट छाप रहा है, बढ़िया धक्का, कहीं चलो वहीं पे अब पुराना पत्तल चाटने चलो, फिर चलो जूठा पत्तल चाटने, चल दी फिर पत्तल चाटने। तो लड़कियों का काम यही होता है भैया, जूठा पत्तल चाटने चले करेंगी। अब एक बात सिंपल सी बात ध्यान से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अगर मैं इनके बीच में लंबवत रेखा खींच दूं जो 90 अंश का कोण बना रहा हो इस चमकदार सतह के साथ में, इसको हम बोलते हैं इस भाषा में अभिलंब। क्या बोलते थे इसको, अभिलंब बोल देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं कब, जब प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है। तो भाई ये जो दोनों कोण बराबर होता है तो सर वो कहते क्या है, तो भाई इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको किससे लिखते हैं हम लोग, इससे लिखते हैं, उसको स्मॉल आई से लिख लेते हैं, ठीक है सर। ये बता सर इसको क्या बोलेंगे, भाई ये देखो ये कोण बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको किससे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे भाई आई से लिख देंगे, सॉरी आर से लिख देंगे। किससे लिखेंगे, आर से। आई बात समझ, फिर से समझिए ध्यान से। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण, तथा एक ये जो है वो अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के जो कोण उसे बोलते हैं परावर्तित कोण, ठीक है ना, सॉरी परावर्तन कोण, ठीक। और एक बात यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। चलिए देखते इसका डेफिनेशन क्या लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर, सॉरी किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम पे क्या वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस फिगर को, अब यहाँ पर आपने डेफिनेशन देख लिया, इस फिगर को भी समझ लिया। अब इसके यहाँ पे दो नियम आते हैं। पहले नियम क्या हो जाता है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। भाई दो नियम कौन कौन से हैं, पहला नियम क्या लिखा है, पहला नियम ये लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे मान ले भाई, ध्यान से देखो समझो। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अरे सही बात सर, जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर। ऐसा बात है का, हाँ भाई सिंपल सी बात बताया भी था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, सदैव बराबर होंगे, तभी होगा वहां पर प्रकाश का परावर्तन। इसलिए यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। आई बात समझ। तो आज का ये जो वीडियो था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था प्रकाश से। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन का नियम।
आज में ये पार्ट 1 था, इसको यहीं पे करते हैं क्लोज। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड।